Once again, it is Student of the Week. सो मैं एग्जैक्टली आई थी दिसंबर 2019 में. ठंड वाला टाइम था एंड एकदम इंडिया से यहाँ पे इतने माइनस टेम्परेचर में आना, सो इट्स रियली डिफिकल्ट. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शायद उस प्रोसेस में होती है. हमेशा यही रहता है दिमाग में क्वेश्चन मार्क कि एम आई गोइंग ऑन करेक्ट पाथ. तो स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारी जॉब्स ट्राई की. ऐसा नहीं कि मुझे सीधा फील्ड जॉब मिल गई. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरी फर्स्ट जॉब थी टिम हॉर्टन्स पे एट कैंपस एंड दैट वाज वेरी वेरी टायरिंग. बट देन आई लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ कोविड एंड देन मुझे काफ़ी टाइम तक कोई जॉब नहीं मिली. बस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं लेती थी उस चीज़ का. मैं मोटिवेशन से लगी रहती थी कि कुछ तो मुझे ढूंढना है. उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल खाली बैठी रही कि फील्ड जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं करना. मैंने कस्टमर सर्विस की जॉब की 1 मंथ के लिए एंड उसके साथ साथ 1 मंथ फुल टाइम चल रही है. मैं रात को पढ़ती थी. सिंस देन आई एम वर्किंग एज डेटा स्पेशलिस्ट. आई एम रियली एंजॉयिंग माई जॉब. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. Warm welcome once again. It is Student of the Week. हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात रहते हैं. आगे कैसे बढ़ना है, जॉब कैसे लेनी है, पढ़ाई कैसे करेंगे, अल्टीमेटली फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे. ये कनाडा मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा जो मैं सोच के आया था या फिर सोच के आई थी. ये सारी बातों के बीच में यदि स्टूडेंट कुछ करता है तो वो करता है प्रोग्रेस, जस्ट कॉन्स्टेंट रनिंग. एंड जो अपॉर्चुनिटी उसके सामने आती है वो उसको ग्रैब करता है. उसके बाद में लाइफ को एंजॉय करता है. पर उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शायद उस प्रोसेस में होती है. मे बी यू विजिट सम प्लेसेस, मे बी यू इम्प्रूव योर सेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू और द बैक टू बैक इंटरव्यूज. पर उन सब के बीच में हमेशा यही रहता है दिमाग में क्वेश्चन मार्क कि एम आई गोइंग ऑन अ करेक्ट पाथ. तो ऐसे ही सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है और इसीलिए हमने शुरुआत की है स्टूडेंट ऑफ द वीक कि ऐसे आपके सवालों के जवाब मिलते रहें एंड देन वी गेट टू मीट न्यू स्टूडेंट्स एवरी वीक. आज भी कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं. हाय नवप्रीत, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड. हाउ यू? आई एम डूइंग फैंटास्टिक. संडे मॉर्निंग यूजुअली आपकी कैसी रहती है और आज you came all the way from Waterloo, so what do you usually do और आज क्या चेंज है फिर? यूजली मैं तो लेट उठती हूँ ऑन संडे, बहुत आराम से रेस्ट करके. लेकिन आज हाईवे को अर्ली एंड देन क्योंकि वाटरलू से यहाँ आना था, सो इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग. काफ़ी अच्छी सन व्यू देखे मैंने आज सनराइज के एंड इट वाज रियली नाइस. वेरी नाइस. गुड टू नो. ठीक है नवनीत, आप कब आए थे? व्हाट वाज द कॉलेज एंड व्हाट वाज द यूनिवर्सिटी? कौन सा कोर्स था वो? कैसा टाइम था वो? कौन सा सीजन था वो? व्हाट वाज द टाइम एग्जैक्टली? सो मैं एग्जैक्टली आई थी दिसंबर 2019 में एंड मेरा बैच शुरू हो रहा था जैन 2020. सो मैं कुछ दिन पहले आ गई थी खुद को एडजस्ट करने के लिए बिकॉज वो बहुत ठंड वाला टाइम था एंड एकदम इंडिया से यहाँ पे इतने माइनस टेम्परेचर में आना, सो इट्स रियली डिफिकल्ट. एंड आई केम फॉर माई मास्टर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एंड मेरा कोर्स था मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस. लेकिन मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. तो मैंने मेनली उसके कोर्सेज लिए थे. ओके, बट व्हाट वाज योर बैकग्राउंड बैक होम? क्योंकि जब मास्टर्स करने आए थे देन यू मस्ट हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज या फिर कोर्सेज और डिग्री, राइट? एंड व्हाई डिड यू चूज दैट कोर्स स्पेसिफिकली? तो मैंने बैचलर्स की थी अपनी कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम GNDU एंड उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की एंड देन आई गॉट द जॉब. तो मैंने अराउंड 2 years जॉब की इन 1 MNC कंपनी इन गुड़गांव. सो आई वॉज iOS डेवलपर देयर एंड बहुत एक्साइटिंग जॉब थी एंड मैं काफ़ी अच्छी सैलरी ले रही थी. बट आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू गो टू सम अनदर कंट्री आगे स्टडीज़ करने के लिए एंड ऑल्सो कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए, कोई नई कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, चाहे जॉब अच्छी चल रही है, चाहे सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे बाहर जाना है. मुझे कुछ नया देखना है और मुझे कुछ
आगे मास्टर्स करनी है. सो दैट्स व्हाई आई चोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. बट देन क्वेश्चन वाज मैं कहाँ जाऊँ, कनाडा या जर्मनी या कोई और. तो मैं जिससे भी बात करती थी सब मोस्टली यहीं पे होते थे, जिससे भी गाइडेंस लो वो यहाँ पे है. एंड सो जर्मनी उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था जाना बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एज वेल. एंड देन यहाँ पे बहुत सारे अपने लोग थे. सो आई चोज कैनेडा. एंड अबाउट द यूनिवर्सिटी आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. तो मैंने वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एजेंट पे छोड़ दिया हो, और वो भी मैंने ऐसा एजेंट चूज़ किया था जिस पे मेनली काम मुझे खुद ही करना था. यूनिवर्सिटीज़ खुद सिलेक्ट करनी थी, कोर्स खुद करना था. सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन मेनली, एंड मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था. एंड मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च की थी कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और कौन सी यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए अच्छी है. So when a student is searching a college or a university, what are the points they should look for? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें जब करिकुलम नहीं पता होता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि अच्छा मुझे तो मैथ्स आती ही नहीं, मेरे मैथ्स क्यों, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, राइट? बट कभी कभी ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सब्जेक्ट 6 या सब्जेक्ट 7 होता है, बट यू स्टिल हैव टू डू इट. सो व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव टू कीप इन माइंड जब चूज़ कर रहे हैं या फिर और सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं? सबसे पहले अगर स्टूडेंट के माइंड में ये है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसे कैसी जॉब चाहिए, कैसी फील्ड चाहिए, अगर वो उसके अकॉर्डिंग कोर्स देखेगा दैट वुड बी द बेस्ट. एंड खुद रिसर्च करनी चाहिए, सिर्फ एजेंट्स के बेसिस पे नहीं. जैसे उनके मेनली कुछ टाई अप्स होते हैं, सो वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं. आई वुड से कि अपनी रिसर्च खुद करो एक बार. एंड करिकुलम के अकॉर्डिंग जैसे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है फॉर इंजीनियरिंग. अगर वहाँ पे कोई MBA का स्टूडेंट आ रहा है, नो डाउट वो भी अच्छी होगी, बट MBA के लिए और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो उस अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि जो आप करना चाह रहे हो, जो आपका कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी. एंड देयर इज़ वन मोर सजेशन जो मैंने उस टाइम पे नहीं मुझे पता था या मैंने नहीं फॉलो किया. कोऑप होनी बहुत ज़रूरी है. उससे हेल्प होती है कि आपको आगे जॉब मिलने में थोड़ा ईजी रहता है. मेरे कोर्स में कोऑप नहीं थी एंड मुझे उस टाइम पे उस चीज़ की इतनी नॉलेज भी नहीं थी. सो इफ़ समबडी इज़ कमिंग एंड उसे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोऑप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट. क्योंकि 6 months या 1 term आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है. एंड देन व्हेन यू गो फॉर सर्चिंग फॉर जॉब तो उस चीज़ में हेल्प होती है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस है. On this note, I need to mention one thing, क्योंकि जब मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था तो and she was mentioning that it brings also extra cost to the course, और वो कॉस्ट नहीं पे करना है तो कोऑप कैंसिल कर दो. बट देन कोऑप होना और नहीं होना, what advantage do you see having a co-op? क्योंकि when you are anyway learned masters and you are expert now, तो फिर कोऑप होना ज़रूरी क्यों? तो आप तो ऐसे ही जॉब मिल जाएगी फिर. जैसे मैंने मास्टर्स की तो उसके बाद मुझे अपनी फील्ड जॉब ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े और मुझे उन्हें शो करना पड़ा हायरिंग मैनेजर, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन दैट इज़ फ्रॉम इंडिया नॉट फ्रॉम कैनेडा. तो जब आप कोऑप करते हो तो आपको यहाँ की कंपनीज में एक्सपीरियंस मिलता है 4 months का. देन व्हेन यू शो दैट टू हायरिंग मैनेजर्स दे नो दैट यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन दिस कल्चर, दिस वर्किंग कल्चर. तो उन्हें लगता है कि ये स्टूडेंट तो हैंडल कर ही लेगा हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, प्रेशर है. सो इसीलिए एक एज मिलता है. एंड देन यू ऑल्सो लर्न दोज स्किल्स जैसे ऑफिस में यहाँ पे चलते हैं. एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग फुल टाइम जॉब. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना हो गया, बट वॉज देयर एनी स्पेसिफिक आई ओपनिंग इंसिडेंट, या फिर आपको ऐसा कोई चेंज दिखा था कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड? एक्चुअली येस, मैंने सोचा था कि मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी कनाडा में. तो बिल्कुल ना, वो उस टाइम पे वो देखी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी, तो मुझे था ओ माय गॉड ऐसे होगा, बड़ा सा गेट खुलेगा, बेल बजेगी, हाँ, और बड़ी सी बेल होगी, वो बजेगी, बड़ा सा गेट होगा और मैं अंदर जाऊँगी, वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स, और ऐसा फील होगा ओ माय गॉड ये मैं कहाँ आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, राइट. तो नो डाउट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आके मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत बड़ी है. बट व्हेन आई एंटर्ड आई वाज लाइक, मैं बस से उतरी एंड आई वाज लाइक बस यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, एक छोटा सा बोर्ड है एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. यहाँ तो कोई गेट नहीं है, कोई बेल नहीं है. तो दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग एंड फनी एक्सपीरियंस. मैंने देखा था वैसे नेट पे कि ऐसे बोर्ड है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो कुछ, मैं उसको गलत मान रही थी कि नहीं इससे ज़्यादा बेहतर तो कुछ होगा ही होगा. हाँ, तो बस वैसा ही कि चलो कुछ एरिया तो ऐसा होगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट ऐसा नहीं था. वो बस हम जब जा रहे हैं स्ट्रीट पे, बस उतारी है, वहीं से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है. तो वो मेरे लिए थोड़ा वैसा वाला एक्सपीरियंस था. और ये ना
हम जो दिमाग में लेकर आते हैं वही चीज़ हमें कभी कभी परेशान भी कर लेते हैं. योर इंसिडेंट वाज फनी, पर कभी कभी क्या होता है कि हम पहले से सोच के आते हैं कि $1000 तो मेरे लिए काफ़ी होगा, मैं इतना कमा लूँगी या कमा लूँगी, हो जाएगा, ये मैं मैनेज कर लूँगा. बट देन इधर आके सिनारियो कुछ अलग ही है. सो प्री सेट माइंड जो स्टूडेंट लेके आता है, हाउ मच इट अफेक्ट्स टू योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है. एंड डिपेंड्स कौन से एरिया में रह रहे हो आप. सो ऐसी कौन सी नॉर्मल बातें जो आप हमेशा न्यू स्टूडेंट्स के दिमाग से या फिर उनके मुंह से सुनते रहते हो, बेटा तुम भी देख लो 4 साल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला. What are those things which you might have observed? तो मुझे ऐसा लगता है जब स्टार्टिंग में आते हैं सब, तो उनका एक ऑलरेडी ऐसा माइंड बना होता है कि ठीक है हम जॉब करेंगे, हम अपनी फ़ीस निकाल लेंगे, हमारी फ़ीस इकट्ठी हो जाएगी, हम अपना रेंट भी निकाल लेंगे, ग्रॉसरीज भी निकाल लेंगे. तो एक वो वाला माइंडसेट लेके आते हैं. लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वो जो थोड़ी सी हार्श रियलिटी है वो पता लगती है कि 1-1.5 महीना जॉब ही नहीं मिल रही, जैसा मेरे साथ भी हुआ था. मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिल रही थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना चाहिए कि जो हम सोच के आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा. थिंग्स कैन चेंज. एंड मैं ये नहीं कह रही कि वो वैसा ही चलता रहेगा. जब आप हार्ड वर्क करोगे एंड अपनी जो मोटिवेशन है वो लूज़ नहीं करोगे, यू विल गेट द जॉब, यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड आप अपनी ट्यूशन फीस पे कर पाओगे. लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा सोच लिया कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये नहीं हुआ, और वो स्ट्रेस ले लिया, तो वहाँ पे होती है गड़बड़. क्योंकि वो ऐसे माइंडसेट से आते हैं एंड देन बाद में वो स्ट्रेस हो जाते हैं. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. रेडी रहना चाहिए कि कुछ भी चेंज हो सकता है. दैट्स राइट. और उसके साथ साथ नवनीत, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है कि व्हेन वी वर टॉकिंग इवन बिफोर द इंटरव्यू, कि जो दिमाग में लेकर आए वो सिर्फ कोर्स नहीं होता है, ज़्यादातर उनका ये होता है कि मंथली कॉस्ट कैसे मैनेज किया जाए, हाउ मच मोर मनी आई कैन सेंड टू पेरेंट्स. एंड इट्स अ गुड थॉट, नॉट बैड थॉट, बट दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस. सो और नाउअडेज आई हैव सीन मैनी केसेस कि जो स्टूडेंट गो थ्रू करता है एंड देन दे थिंक ओके ये मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. व्हाट थिंग्स डू यू सी, क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं. डू यू ऑब्जर्व दोज थिंग्स अराउंड यू, और न्यू स्टूडेंट्स में ऐसा देखना मिल रहा है आपको, या फिर हाउ टू मिटिगेट दैट? क्योंकि कभी कभी आप ट्रिप पे जा सकते हो, देयर आर many more things. So first, do you observe those things कि ये ओवर स्ट्रेस इस वजह से हो रहा है, एंड सेकंड हाउ टू mitigate those things? आई थिंक येस, रादर देन कि असाइनमेंट्स कोर्सेज, उससे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को आजकल पैसों का है कि हम कैसे मैनेज करें. मुझे ये लगता है कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो, ये चीज़ मत सोच के आओ कि आते ही मैंने घर पे भेजने हैं, आते ही मैंने ऐसे करना है. बिकॉज आपने अगर आगे फ़ीस अपनी देखनी है या यहाँ पे रेंट देखना है, ग्रॉसरीज देखनी है, इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज. यहाँ पे आजकल रेट बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं. आप सब ने सुना होगा कि इन्फ्लेशन रेट कितना हाई चल रहा है. सो आई थिंक वो एक माइंडसेट लेके आना चाहिए कि इनिशियली मैं एक बार स्टेबल हो जाऊं, एक बार अपनी फ़ीस देख लूं, देन ठीक है धीरे धीरे घर पे बेच सकते हैं. और घर वालों की भी इस चीज़ में सपोर्ट होनी चाहिए कि इट्स फाइन, पहले तो सेटल हो, स्ट्रेस मत ले, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना, जॉब मिलेगी आराम से, फिर अपना फ़ीस देखना, फिर रेंट देखना, उसके बाद घर का सोचना. तो वो थोड़ी सी जो एक सपोर्ट होती है फैमिली की वो भी होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आजकल हर चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. अग्री. पर उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो मेंशनिंग कि हमें ट्रिप्स करते रहे, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहिए. व्हाई? व्हाट इट ब्रिंग्स टू योर लाइफ देन? अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया. मैं नो डाउट अपनी असाइनमेंट्स, अपनी स्टडी प्रॉपर रखती थी, टाइम पे सब कुछ करती थी, स्टडी करती थी, पार्ट टाइम भी कर रही थी. बट मैंने हमेशा इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी है कि हम साथ साथ जिस कंट्री में आए हैं, जो कल्चर देखने आए हैं, उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें. जैसे मैंने काफ़ी सारे प्रोविंसेस एक्सप्लोर किए एंड आई लर्नड अ लॉट. मैंने वहाँ पर देखा कि स्टूडेंट्स कैसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ट्रैवल करते हैं. जैसे सपोज मैं बैंफ गई, वहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते हैं स्टूडेंट्स वीकेंड्स पे, एंड देन वो वीकडेज में अपनी स्टडी करते हैं या अपनी जॉब करते हैं. तो एक वो रिफ्रेशिंग थिंग हो जाती है, एंड ऑल्सो उन्होंने कोई कॉस्ट इफेक्टिव जरिया निकाला कि वो फ्रेश भी हो पाए, एंड देन ऑल्सो इट कीप्स देम फिट. जितनी वो ट्रैकिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं या एडवेंचर्स पे जा रहे हैं, एक तो वो हमें एक सेंस देता है कि ठीक है हम न्यू कंट्री में आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ाई में सारा कुछ निकाल दिया, हमने कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ देखा. एंड ऑल्सो कैनेडा इज़ सो ब्यूटीफुल. तो जब हम देखते हैं ना कि वाओ कितना प्यारा व्यू है, कितनी प्यारी जगह है, तो थोड़ी सी ना ऐसी फीलिंग आती है, ओ इट वॉज वर्थ कमिंग टू कैनेडा. How was your experience in Banff?
ओह इट वाज अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है. इट्स लाइक हेवन ऑफ कनाडा. इंडिया में भी जैसे कश्मीर बहुत सुंदर है, हिमाचल बहुत सुंदर है, इट्स लाइक दैट बट इन अ डिफरेंट वे, बट इट्स वेरी प्रीटी प्लेस. एंड आई थिंक अगर हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिप करते रहें, या आई एम नॉट सेइंग कि बैंफ ही जाना है, जैसे यहाँ पे सपोज मैं वाटरलू में हूँ, मैं आसपास भी अगर एक्सप्लोर कर रही हूँ, आई विल लर्न न्यू कल्चर, आई विल लर्न मोर फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओनली, कि उनकी कैसे स्ट्रगल है, वो कैसे कोप अप कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ सीखूंगी. तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर एज वेल. ठीक है. नाउ इफ आई आस्क यू कि यू नो दिस ट्रिप्स आर हेल्पिंग यू मेंटली एंड टू लर्न न्यू कल्चर, लेट्स क्लोज योर आईज एंड टेल मी हाउ मेनी प्लेसेस you have already visited. चलो बैंफ तो मुझे पता चल गया, but then any other places? I have visited so many places. I have already almost explored Ontario. बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर किया है. Tobermory, Toronto, Niagara Falls, and then almost all the malls because window shopping and like other shoppings are kind of remedy for me. And then मैंने मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर किया है, क्यूबिक सिटी, एंड मॉन्ट्रियल इज सच अ नाइस प्लेस. वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर लाइक रियली हैप्पी विद देयर डिसीजन. एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड वैंकूवर, बैंफ. सो वाओ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स की जहाँ पर मुझे जानने मिला कि नॉट जस्ट स्टडी, नॉट जस्ट जॉब, but you're also exploring places, and which is very 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 important. और ये आपको रियलाइजेशन कैसे हुआ कि यार मेरे को ये places explore करने चाहिए? What was going through your mind? Why did you think कि मुझे इधर भी पैसा spend करना चाहिए? Well, वैसे it's not that expensive to go on a track or just go on a park or trail or something, around places घूमने के लिए. But still that thought, that time, why? मुझे ऐसा लगता था जब मैंने जॉब सर्च की अपनी, आई वॉज सो स्ट्रेस्ड. व्हेन आई गॉट इट, व्हेन आई अचीव समथिंग, देन आई थॉट कि मुझे खुद को भी एक ट्रीट देनी चाहिए. और मैं सबसे ज़्यादा खुश कैसे होती हूँ? ट्रैवल से. तो मुझे लगा कि आई नीड टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस. तो मैंने क्या किया, मैंने बाकी जगह से पैसे सेव किए. मैं बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती थी, बिकॉज जैसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली या पार्टीज़ कर ली. मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टीज़ नहीं की बिकॉज आई डोंट लाइक इट दैट मच. तो मुझे लगता था कि इफ़ आई एम सेविंग फ्रॉम दैट आई कैन ट्रैवल मोर. तो मैंने अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा सेव करके किसी एक बड़े ट्रिप के लिए सेव किया. एंड देन फॉर द टाइमिंग मैंने छोटे छोटे कोई प्रोविंशियल प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए, कुछ पार्क, कुछ ट्रेल्स, या आसपास के अपना जो शॉप्स हैं या फिर ऐसे स्ट्रीट्स हैं अच्छी अच्छी, वहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया. एंड देन कुछ जब अच्छी मनी सेव हो गई, देन किसी अच्छे ट्रिप पे गए, लाइक बैंफ गए या मॉन्ट्रियल गए. तो मुझे ऐसा लगता था ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द कल्चर एज वेल. अगर मैंने चूज़ किया है कि मुझे कनाडा आना है, एंड आई नो कनाडा इज सो ब्यूटीफुल, तो मुझे वो देखना है. मुझे अंदर से वो एक एक्साइटमेंट रहती थी कि मुझे देखना है. मैंने बैंफ इतना पिक्चर्स वीडियोस में देखा है. आई रियली वांट टू गो देयर. व्हाइल टॉकिंग टू यू मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक क्यों नहीं गया हूँ. अब मेरे को जाना पड़ेगा. बिल्कुल जाना पड़ेगा. चलिए उसके बीच में जब पढ़ाई होती है देन दिमाग में एक और थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि फाइनली दैट टाइम विल अराइव और माइट हैव अराइव्ड ऑन योर केस एज वेल कि मुझे जॉब ढूंढना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अर्निंग मनी, पर जब पढ़ाई इसलिए आया था कि देन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ यू जस्ट गो इन अ प्रोफेशनल जॉब एंड आपकी जो फील्ड जॉब है. हाउ वाज योर जर्नी ऑफ अ जॉब? राइट. तो स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारी जॉब्स ट्राई की. ऐसा नहीं कि मुझे सीधा फील्ड जॉब मिल गई. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरी फर्स्ट जॉब थी टिम हॉर्टन्स पे एट कैंपस, एंड दैट वाज वेरी वेरी टायरिंग. और वो बहुत ज़्यादा बिजी स्टेशन पे थी और वो बहुत टायरिंग होती थी. बट देन आई लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ कोविड. एंड देन मुझे काफ़ी टाइम तक कोई जॉब नहीं मिली. देन मैंने एक फैक्ट्री में अप्लाई किया बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ वही ऑप्शन थी. एंड मैंने 1 वीक और 10 डेज गई फैक्ट्री, एंड देन मेरी वहाँ पे बस हो गई. आई वाज लाइक आई कांट डू इट. इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता था, इतना भारी भारी सामान उठाना, एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था. तो वो 10 दिन में बस मेरी बैंड बज गई थी, एंड आई वाज लाइक चलो ये नहीं हो पाएगा. देन आई केप्ट ऑन सर्चिंग एंड देन अप्लाइंग. बस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं लेती थी उस चीज़ का. मैं मोटिवेशन से लगे रहती थी कि कुछ तो मुझे ढूंढना है. देन मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली टीचिंग असिस्टेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में. उसका पे रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड देन मुझे 2 सेमेस्टर्स के लिए मिल गई. सो दैट वाज अ वेरी नाइस टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उससे मेरी एक पूरे सेमेस्टर की फीस जुड़ गई. और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा सा, तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी फीस जोड़ी उस चीज़ की. एंड दैट वाज रियली नाइस. उसके बाद मुझे था कि ठीक है, अगर ये मुझे मिल सकती है ना, तो मुझे मेरी फील्ड जॉब भी अच्छी मिल सकती है. देन जब जैसे ही ग्रेजुएशन हुई मेरी, तब उस टाइम पे जॉब्स ही नहीं मिल रही थी बिकॉज कोविड के कारण हायरिंग फ्रीज हुई थी.
उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल खाली बैठी रही कि फील्ड जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं करना. मैंने कस्टमर सर्विस की जॉब की 1 मंथ के लिए, एंड उसके साथ साथ 1 मंथ फुल टाइम चल रही है. मैं रात को पढ़ती थी, सारी तैयारी करती थी इंटरव्यूज़ की, एंड देन अर्ली मॉर्निंग दूसरी जॉब स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यू सेट करती थी हायरिंग मैनेजर्स के साथ कि हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं. एक तो वो उस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते थे कि शी इज़ सो डेडिकेटेड, अर्ली मॉर्निंग कर रही है. एंड देन मुझे टाइम मिल जाता था जॉब के बीच में, तो मैंने वो किया. एंड देन आई गॉट द फील्ड जॉब इन 1 मंथ. एंड एट दैट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क. मैं जैसे कि रिजेक्शंस आ रही थी. अगर मैं दिन में 15 जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ तो सिर्फ 1-2 कॉल्स आती थी. वो सबके साथ ही ऐसा होता है, और उस टाइम पे तो वैसे भी हायरिंग फ्रीज थी. तो देन आई केप्ट ऑन अप्लाइंग, इम्प्रूविंग, और मैं रेज्यूमेस बहुत डेडिकेटेड बनाती थी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग. जो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि एक ही रेज्यूमे हर जगह पे चला रही हूँ. कवर लेटर, रेज्यूमे, हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलग. तो आप सोचो कि एक जॉब अप्लाई करने के लिए कितना टाइम लगता होगा. बट आई डिड दैट. एंड देन जो भी फीडबैक आता था जहाँ से मुझे रिजेक्शन मिली है, तो उनसे मैं पूछती थी कि वेयर आई एम लैकिंग, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ. वो मुझे फीडबैक देते थे. देन मैं उससे सीख के आगे बेटर करती थी. ऐसे करते करते मुझे जॉब मिली. एंड देन सिंस देन आई एम वर्किंग एज डेटा स्पेशलिस्ट, एंड आई लव दिस जॉब बिकॉज राइट, दिस इज़ माई फील्ड एंड मैं इसी में जाना चाहती थी. सो सिंस देन सब कुछ अच्छा चल रहा है. आई एम रियली एंजॉइंग माई जॉब. Very nice, very nice. Fast forward में देखना चाहूँ the gate you saw in December 2019 and the day today. What do you see as a flashback? कि जो सोचा था वो नवनीत कर रही है, या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रही है, या फिर what are the suggestions for the students? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने एंटिसिपेट किया था मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ. काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस अकेले फेस किए हैं बिकॉज मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव या बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे. मैंने बहुत कुछ हैंडल किया है, एंड माय फ्यूचर सेल्फ इज़ काइंड ऑफ थैंकिंग मी. उस टाइम पे वो जो मैं गेट देख के वो नहीं हो गई कि ये मैं कहाँ आ गई टाइप्स. मैंने मेहनत की और मैं करती रही, मोटिवेटेड रही, मैंने स्ट्रेस नहीं लिया ज़्यादा. एंड देन मुझे पता था कि अल्टीमेट गोल ये है और ये मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं मेहनत करती रहूँगी. तो उसके लिए आई रियली वांट टू थैंक माई सेल्फ. एंड देन ऑल्सो विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ गुड जॉब. तो उससे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली. एंड आई वुड से कि हर किसी को जॉब मिल जाती है. अगर वो फील्ड जॉब में जाना चाहता है वो भी हर किसी को मिल जाती है. बस जब रिजेक्शंस आती हैं या जब स्टार्टिंग में 1-2 महीने नहीं मिल रही है तो उस चीज़ से वो मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी है कि मुझे तो मिल ही नहीं सकता. सबको मिल जाती है यहाँ पे, जो भी मेहनत करता रहा है, जो नहीं रुका. कई फ्रेंड्स हैं जिन्हें 7-8 महीने बाद भी मिली है. तो बट दे केप्ट ऑन गोइंग, वो रुके नहीं. ऐसा नहीं कि 7 महीने हो गए नहीं मिल रही अब तो मिलेगी नहीं, तो उसके बाद भी मिल जाती है. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट यू विल गेट इट. Very nice, very nice. It was a great learning experience नवनीत के लिए भी. And ये सब चीज़ों के बीच में if you really want to thank anybody, especially you have already thanked your future self, but उसके अलावा in this journey if you want to mention any specific people, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट, पर उसके साथ साथ इधर जो दोस्त बना रहे उसका भी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. I really want to thank God first and then my whole family. They are so supportive. उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है, हर फेस में, फीस में, एंड बहुत सारी चीज़ों में. I really want to thank my whole family and also some friends जो मुझे यहाँ पे आके मिले, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया कि कुछ नहीं होता, तू कर, रुकना नहीं है. And to them. Very nice. Good to know. Good to know. फील्ड जॉब के साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की. जो भी विंडो शॉपिंग शायद उसने एक ट्रिप करने के लिए अवॉइड की थी, वो सारी की सारी आज अपनी कमाई से कर सकती है. एंड आज कुछ सालों के बाद जब मैं फास्ट फॉरवर्ड आज मैं खुद देख रहा हूँ, आई एम श्योर शी मस्ट बी प्राउड, हर फैमिली इज़ प्राउड, द फ्रेंड्स आर प्राउड, एंड एनीबडी हू नोज अबाउट हर जर्नी इज ऑल्सो प्राउड. पर जो मैं देख रहा हूँ आज लास्ट 30 मिनट्स के अंदर, इफ़ यू रियली विश यू विल गेट दैट थिंग. Just don't rush. There is no rush for anything. You came here to study. Just focus on study. You will get a job if you are good at it. क्योंकि जब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त तो आप शिफ्ट मार रहे थे, है ना, तो जो लेक्चर कैंसिल हुआ है, जो असाइनमेंट ड्यू से जो टाइम पे फिनिश नहीं किया है, वो सारा इम्पैक्ट होगा 4-5 साल के बाद. इट्स नॉट जस्ट योर मार्क्स और जस्ट योर कोर्स, बिकॉज आपको फील्ड की जॉब का नॉलेज ही नहीं होगा. So I would suggest, yes, money is important. Yes, you have to manage your expenses. You have to manage your budget.
But the most important thing should be in your mind is your study, get good marks, even if not good marks, but at least have a knowledge what you are going to do in your field. And then rest will be history. जो नवप्रीत के साथ हुआ वो सबके साथ हो सकता है. ज़रूरत है डेडिकेशन की. Thank you once again, Navpreet. It was pleasure talking to you. Thank you so much for having me. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन, कुछ करने का, रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ. शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर.